मिर्ज़ापुर सीज़न 3 एपिसोड 1। एपिसोड की शुरुआत होती है मुन्ना भैया से, जिनका अंतिम संस्कार हो रहा होता है। हम अमर हैं। माधुरी जब वहां से बाहर निकलती है तो न्यूज़ रिपोर्टर माधुरी से अब पूर्वांचल की सुरक्षा पे सवाल उठाते हैं। तो माधुरी उन्हें भरोसा दिलाती है कि वो अब भयमुक्त उत्तर प्रदेश स्थापित करेगी। सीन शिफ्ट होता है एक अदालत में, जहां गुड्डू पंडित के पापा अपना गुनाह खुद कबूल कर रहे होते हैं कि उन्होंने ही हमने एसएसपी मौर्य को मारा है। विरोधी लॉयर उन्हें फांसी देने को कहता है, लेकिन जज अगली तारीख दे देते हैं और तब तक पंडित जी कस्टडी में ही रहेंगे। रास्ते में कुछ ब्लैक स्कॉर्पियोज आते हैं और गाड़ी रोक देते हैं। गुड्डू पंडित गाड़ी से बाहर निकलता है और अपने पापा को कहता है कि गुड्डू उनकी मदद कर सकता है, लेकिन वो नहीं मानता है। गुड्डू फिर वहाँ से चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं शरद शुक्ला को, जो माधुरी से मिलने आता है और कहता है, हमारा पूरा सपोर्ट है आपको। फिर शरद जाने लगता है। जाते जाते पूछता है, ताऊजी की कोई खबर? कालीन भैया। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं गोलू और उसकी पूरी टीम को, जो कालीन भैया को ढूंढने में लगी हुई रहती है, लेकिन उन्हें कालीन भैया नहीं मिलते हैं। अगर आपको याद हो तो सीजन 2 में कालीन भैया को सिर्फ गोली लगी थी, लेकिन उनकी बॉडी नहीं मिली, और जब तक बॉडी नहीं मिलेगी गुड्डू मिर्ज़ापुर का ऑफिशियल बाहुबली नहीं कहलाएगा। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं माधुरी को, जो एक सीनियर ऑफिसर से गुड्डू पंडित के बारे में बात कर रही होती है और कहती है कि उन्हें फ्री हैंड है गुड्डू पंडित को मारने के लिए, और फिर कहती है बस मम्मी जी और लल्ला पे खतरा नहीं होना चाहिए। फिर हम देखते हैं त्रिपाठी निवास को, जहां बीना का बेटा बहुत रो रहा होता है। तभी रधिया आती है और टीवी में वही लगा देती है जो बाऊजी देखा करते थे, और ये सुनकर बच्चा चुप हो जाता है। यानी गोलू फिर त्रिपाठी निवास आती है और बीना को बताती है कि अगले हफ्ते बैठक है पूर्वांचल के मुखिया के चुनाव के लिए, और अभी तक कालीन भैया की बॉडी भी नहीं मिली है। बीना उसे कहती है, उनकी लाश हमसे ज्यादा और कोई नहीं देखना चाहता। उसी रात में गुड्डू बैठक में जाने से मना कर देता है, लेकिन बीना और गोलू उसे जाने के लिए कहती है, लेकिन वो नहीं मानता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं शरद शुक्ला को, जो पश्चिम के मीडिएटर से मिलने जाता है ताकि वो अपना पावर और स्ट्रॉन्ग कर सके और मिर्ज़ापुर की गद्दी पर बैठ सके। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं गुड्डू को, और उनसे एक आदमी मिलने आता है और कहता है, शरद बहुत जोर का फील्डिंग कर रहा है। उसके आदमी सारे बाहुबलियों से मिल रहे हैं, माहौल बना रहे हैं आप लोगों के खिलाफ। लेकिन गुड्डू ये बात सीरियसली नहीं लेता है। तो गोलू समझाती है, ये समय वायलेंस का नहीं कंसोलिडेशन का है। हम नए हैं, ट्रेडिशन से छेड़छाड़ ठीक नहीं रहेगा। लेकिन फिर भी गुड्डू नहीं मानता है। फिर दोनों जिम करने जाते हैं और जिम करते करते गोलू से समझाती है, और तब फाइनली गुड्डू मान जाता है। फिर सब जगह से सभी बाहुबली प्रयागराज में मिलते हैं। फिर बैठक शुरू होती है। कुछ लोग गुड्डू को सपोर्ट करते हैं और कुछ लोग शरद को। गुड्डू और शरद में बहस होती है और धीरे धीरे ये बहस हाथापाई में बदल जाती है। लेकिन फिर मुनावर मियाँ उन्हें रोकते हैं और कहते हैं, बैठक के माहौल से साफ है कि गद्दी के दो ही दावेदार हैं, गुड्डू पंडित और शरद शुक्ला। तो आप दोनों हजरात के पास दशहरे तक का वक्त है, खुद को साबित कीजिए और पूर्वांचल पर अपनी दावेदारी पुख्ता कीजिए। फिर बैठक खत्म होती है। फिर शरद वहां से निकलता है और जाता है सिवान, जहां वो धीरे धीरे एक घर में घुसते चले जाता है, और वहां होता है बड़े त्यागी, या कहूँ छोटे त्यागी, जो बड़े त्यागी बनने का नाटक कर रहे थे। तभी डॉक्टर शरद के पास आता है और कहता है, कोमा इंड्यूस करना पड़ेगा। फिर शरद कहता है, रिस्क लीजिए और पूरी तरह जीवित करिए इन्हें। फिर हम देखते हैं कालीन भैया को।
And with this, the episode 1 of Mirzapur season 3 ends. I hope you all love this video. मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में. तब तक make sure to hit that like button and subscribe the channel.